अपराह्न पिलामाने मु रंजितामयी पटेल सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बाढ़ुंझरियार सहकारी शिक्षयित्री आज तुममानंकु एही स्मार्ट क्लास को स्वागत जनाऊँगी। आज आमे माने तुम भूगोल बहिर तृतीय अध्याय बारिमंडल विषय रे किछि पढ़िबा। एबे चलो आउ डेरी न करी स्मार्ट बोर्ड पाखकु जीवा। अध्याय तुमे बारिमंडल विषय रे किछि पढ़ी। बारी अर्थात जल, बारिमंडल कहिले जलमंडल। समग्र पृथ्वी को आमे 100 भाग हिसाब रे धरि नेबा तार 71 भाग होउछि जल भाग एवं 29 भाग होउछि स्थल भाग। सेही जल भाग मध्यरु 97.2 भाग होउछि आमर समुद्र जल एवं 2.8 भाग होउछि मधुर जल। सेही समुद्र जल को 4टी महासागर रे विभक्त करा जाइछि। प्रशांत महासागर, आटलांटिक महासागर, भारत महासागर एवं सुमेरु महासागर। ए विषय रे तुमे पूर्वरु पढ़िछ। आज आमे महासागर, सागर तल, सागर जलर संचालन, समुद्र जलर संचालन और तरंग विषय रे पढ़िबा। सागर और महासागर जलराशि निम्न रे थिबा भूभाग को आमे सागर और महासागर तल कहि थाउ। तल भाग रे जेपरि तो नीच खाल ढीप थाए, आमर सागर तल अंचल रे मध्य भिन्न भिन्न भूमि रूप परिलक्षित होई थाए। सागर तल देश रे केउठी गभीर खात अछि तो केउठी समतल अंचल किंबा उच्च भूमि बा पहाड़ पर्वत श्रेणी रही। तामाने देख यह होउछि समुद्रर तल भागर, समुद्र तलर भूमि रूपर चित्र। समुद्र कूलठारु किछि दूर पर्यंत महादेशर अल्प गडाणिया भूभाग जल भितरे बुड़ी रहिछि। ताकू महिसोपान कुहा जाय। सबु अंचल रे एहार विस्तृति समान न थाए। महिसोपान कहिले पिला माने या देख समुद्र पतनर ऊपर अंश को ही आमे स्थल भाग कहि थाउ। एही महादेशर निम्न अंश जहा कि समुद्र तले बुड़ी रहिछि, एही अंश को ही आमे महिसोपान बोली कहि थाउ। एही उपकूल गुड़िक सबु जगार समान न थाए। कोठी कम गाढ़ थाए तो कोठी जल्दी गाढ़ हेई थाए। एही महिसोपान अंचल रे विभिन्न सामुद्रिक जीवजंतु एवं उद्भिद माने देखा जाइछांती। सामुद्रिक जीवजंतु मध्यरे माछ, कइछ एमाने हेले माछ, कइछ सबु एही महिसोपान अंचल रे विशेष भाव रे मिलुथिबारु एही महिसोपान रे ही माछ धरा केंद्र मान गठन करा हेछि। एही अंचलरु खनिज तैल, कोहला, मुक्ता संग्रह करा जाय थाए। महिसोपानर शेष भागरु भूमि आहुरी अधिक ढालू होई समुद्र भीतर को जाइछि। एही ढालू अंश को आमे मही ढालू बोली कहि थाउ। मही ढालू अंचल रे अनेक गुड़े समुद्र गंड देखा जाए। हेले पिला माने महिसोपान और मही ढालू मध्य पार्थक्य बुझी पारिल तो? महिसोपान हेला भूभागर आमर भागर अल्प गड़ाणिया अंश जहा कि समुद्र मध्य बुड़ी रही ताहाको आमे महिसोपान बोली कहू। एवं जो भूभागटी महिसोपानर निम्न अंशरु अधिक गड़ाणिया होई समुद्र तले बुड़ी रही सेही अंचल को मही ढालू बोली कहि थाउ। महिसोपान अंचलटी अल्प ढालू थाए एवं मही ढालूटी बहु ढालू होई थाए। मही ढालूर निम्न अंशरु समुद्र तलर विस्तृत सज्जा को महासागर समतल कुहा जाए। एठारे भूमिर ढालू अति नगण्य। तेबे
महासागर समतल संपूर्ण समतल नुहे। एठारे महासागर खात निमज्जित शैलशिला आदि रही थाए। क्षयप्राप्त अति सूक्ष्म शिलारेणु। भूपृष्ठर क्षयप्राप्त शिलारेणु कहले कौन बुझ पिला माने? जहा आम वर्षा जल रे नदी मानक द्वारा बोही होई समुद्र मध्य को पळे आसी थाए एवं समुद्र रे मिशिला परे सेई गोलिया कादुआ अंश रो सूक्ष्म शिलारेणु गुड़िक ताकू आमे अति सूक्ष्म शिलारेणु क्षय प्राप्त अति सूक्ष्म शिलारेणु बोली एठारे उल्लेख करा जायछि। आग्नेय उष्म अर्थात आमर समुद्र तले रहिथिबा आग्नेयगिरी गुड़िक रु अग्नि उद्गीरण समय रे जे उष्म बाहरी थाए ताकू आग्नेय उष्म कुआ जायछि। क्षय प्राप्त अति सूक्ष्म शिलारेणु आग्नेय उष्म आदि पदार्थ बहु दूर भासी जाई सागर समतल रे जमा हुए। यह हेउछि महासागर समतल। ए सागर समतल रे जमा हेई थाए। व्यतीत विभिन्न सामुद्रिक उद्भिद जीवजंतुंकर ध्वंसावशेष महासागर तल अंशरे जमा होई एक प्रकारर कोमल पंक सृष्टि होई थाए। महिसोपान अंचल रे रहुथिबा बसवास करुथिबा सामुद्रिक जीव सामुद्रिक उद्भिद एमानकर मर शरीर एवं क्षय प्राप्त अति सूक्ष्म शिलारेणु आग्नेय उष्म आदि मिसी समतल अंचल रे जमा होई एक कोमल पंक सृष्टि ताकू सिंधु मल कुहा जाए। तामाने महिसोपान महिढालू महासागर समतल विषय किछि बुझिल कि? महिसोपान कहिले महादेशर भूपृष्ठर अल्प गलाणिया अंश जहा समुद्र तले रही थाए बुड़ी होई रही थाए ताहाकू महिसोपान कुहा जाए एवं महिसोपानर निम्न अंशरू अधिक गड़ाणिया होई रहिथिबा अंशकू मही ढालू कुहा जाए एवं मही ढालूर शेषरू समुद्र सज्जा विस्तृत समुद्र सज्जा को आमे महासागर समतल कही थाउ। आमे पढ़िबा सागर जलर संचालन। माने तुमे समुद्र केबे देखिछ? जलर स्वाद चाखिछ? समुद्र जल साधारणतः लुणिया ना कि ताहा लुणिया समुद्र जल लुणिया। हेले समुद्र जल केमिति लुणिया हैला केबे भाबिछ कि? समुद्र तो जल पाए नदी मान करू। नदी माने पृथ्वीर कोण अनुकोणरू नदी माने बही आसी समुद्र रे मिसी थांती। नदीर तो पानी मधुर लगे हेले समुद्रर पानी कहीं लुणिया लगे कही पारिबो कि? आम पृथ्वीर मृत्तिकारे विभिन्न खनिज लवण परि रहिछि। जो खनिज लवण बा रासायनिक पदार्थ वर्षा दिने वर्षा जल रे धोई होई नदी मानकरे मिसी नदी जल रे प्रवाहित होई समुद्र रे आसी मिसी थाए। समुद्र रे सेही रासायनिक पदार्थ वर्ष वर्ष धरी जमा होई रही लवणतार मात्रा अधिक होई थाए। तेणु समुद्र जल लुणिया लगे। गुड़िकर जल प्रवाह आनीत नदी गुड़िकर जल प्रवाह आनीत विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ सागर महासागर जल रे मिसे ताहा समुद्र रे संचित होई रहे फल समुद्र जलर लवणता बढ़ी थाए। सेही रासायनिक पदार्थ गुड़िक मध्य सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट आदि प्रधान। समुद्र जल रे सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड लवणर मात्रा बेसी। पिला माने तुमे जो लुण खाउछ तार रासायनिक नाम कहि पारिबो कि? तार रासायनिक नाम होछि सोडियम क्लोराइड। आमे खाउ बा आम खाइबा लुणर रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। समुद्र जलर लवणता पृथ्वीर सबु अंचल रे समान न थाए। अर्थात समुद्रर जलर लवणता
स्थान विशेष रे अलगा अलगा होई थाए। साधारणतः क्रांतीय उपक्रांतीय उष्णमंडल अंतर्गत सागर महासागर जलर लवणता अधिक, कारण एठारे बाष्पीभवन अधिक एवं उभय मेरु अंचल थिबा समुद्र जलर लवणता कम। समुद्र क्रांतीय उपक्रांतीय उष्णमंडल रे बाष्पीभवन कहीं बेसी ही थाए, कारण आम पृथ्वी उत्ताप पाए सूर्यकर सड़क किरण आमर विषुव रेखा अंचल रे विशेष पड़ी थाए। सड़क किरण पड़ुथिबा जोगु सेठी तापमात्रा भी बेसी ही थाए एवं बाष्पीभवन बेसी ही थाए। तेणु जल तो बाष्प ही पड़े जाए, किंतु लवण सेही जगार रही सेही स्थानर जलर लवणता को बढ़ाई थाए। मेरु अंचल सूर्यंकर तिर्यक किरण पड़ी थाए। तिर्यक किरण जोगु सेठारे बाष्पीभवनर मात्रा कम, बाष्पीभवन कम हेउथिबारु जलर लवणतारे भी लवणता मध्य सेठी कम। लवणता जेपरि भिन्न भिन्न समुद्र जलर तापमात्रा मध्य भिन्न भिन्न। विषुव अंचल रे सूर्यंकर सड़क किरण पड़ुथिबारु विषुव अंचल एवं ता क्रांतीय अंचल गुड़िकरे समुद्र जलर तापमात्रा बेसी होई थाए एवं मेरु अंचल आड़कू क्रमशः ताहा कमी कमी जाई थाए। मेरु अंचल गुड़िकरे सूर्यंकर तिर्यक किरण आसी थाए, जहा फलरे सेठिकार जलर तापमात्रा बहुत कम। विषुव अंचल महासागर जलर तापमात्रा प्राय 50 डिग्री सेल्सियस रु अधिक होइथिबा बेले मेरु अंचल रे एहार तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस होई थाए। तेणु मेरु अंचल रे जल बरफ आकार रे संचित होई रही अछि। आस आमे समुद्र जल संचालन विषय रे पढ़िबा। माने तुमे तो जानिल भूपृष्ठर विभिन्न अंचलर महासागर और सागर जलर तापमात्रा रे असमता रही कि मेरु अंचल रे तापमात्रा बेसी कम थिबा बेले विषुव अंचल रे तापमात्रा बेसी रही थाए। लवणतारे मध्य पार्थक्य जानिल। मेरु आमर विषुव रेखा अंचल रे निरक्षीय अंचल रे आमर समुद्र जलर लवणता विशेष बेसी थिबा बेले मेरु अंचल रे ताहा कम ही थाए। बाष्पीभवन रे भी सेही असमता रही। निरक्षीय अंचल रे बाष्पीभवन बेसी होथिबा बेले मेरु अंचल रे कम होई थाए। एही कारण गुड़िकरू भूपृष्ठ रे विभिन्न अंचलर सागर महासागर जलर तापमात्रा रे असमता, लवणतारे पार्थक्य तथा असमान बाष्पीभवन आदि कारणरू ताहा चलनशील होई थाए। ता छड़ा वायु प्रवाह समुद्र जलर स्थानांतर प्रक्रिया रे साहाय्य करि थाए। समुद्र जल को गोटे स्थानरू अन्य स्थान को जीवा पई साहाय्य करि थाए। सागर महासागर जल सदा सर्वदा अस्थिर। तुमे माने तो समुद्र देखिथिबो नुहे कि? देख समुद्र रे केमती तरंग सृष्टि होउची, एटा मध्य अछि ने कि? सागर महासागर जल सर्वदा अस्थिर। समुद्र जलर एही अस्थिरता साधारणतः 3 प्रकार। कौन कौन? तरंग, जुआर, सामुद्रिक स्रोत। प्रकार कहले पिला माने 3 प्रकार हला तरंग, आरटी जुआर एवं सामुद्रिक स्रोत। 3 प्रकार। आज आमे केवल तरंग विषय रे पढ़िबा। तामाने तुमे समुद्र देखिछ? पृष्ठभाग किपरि होताए? पृष्ठभाग जल आम पोखरी जल भलिया समान थाए कि? समुद्र जलर पृष्ठभाग समान नहीं, क्रमान्वय रे उच्च नीच होई रहिथिबार देखा जाए। जलर पृष्ठभाग असमान बा उच्च नीच काहींकी होईछि केबे भाबिछ कि? प्रकृत रे प्रवाहित वायुर घर्षण फल रे सागर जल रे भांग होई थाए।
सागर जल भांग हेबार कारण कौन? आम सागर को लगी माँ आम पृथ्वी को लगी जो वायुमंडल रही वायु प्रवाह जो वायु रे घर्षण हुई जलर अणु मानक मध्यरे थिबा आकर्षण बल भूपृष्ठ ठारू कम तेणु सेही तलभाग गुड़िकर तलभाग वायुर घर्षण फल सागर पृष्ठ रे जल रे भांग पड़ जाए यहाकू तरंग बा ढेउ कहा जाए। समुद्र पृष्ठ रे गोटिक परे गोटिए ढेउ कूल आड़ को माड़ी आसुथिबार देखा जाए। ए ढेउ आसीबो कूल को पळेइबो पुणी गुंचिकी पळेइबो आउ तापरे आउ गोटे ढेउ आसीबो सेटा तुमे देखिथिबो जे माने समुद्र बुली जाइछ। माड़ी आसुथिबा प्रत्येकटी ढेउ बेलाभूमि माने समुद्र उपकूल रे बाधा पाई पछकू फेरी जाए। समुद्र कूल रे तरंगर गति आगकू पछकू हेउथिबा बेले कूल ठारू किछि दूर रे समुद्र वक्षरे एहार गति ऊर्ध्वकू और निम्नकू होइथाए। तरंगर एही उच्चतम अंश तरंग जेउ हो सृष्टि होउची तरंगर उच्चतम अंश एही उच्चतम अंश को तरंगर शीर्ष बोली कहा जाए। ए उच्चतम अंश को तरंगर शीर्ष बोली कहा जाए एवं ए निम्नतम अंश को तरंगर पाद बोली कहा जाए। पिला माने तरंगर उच्चतम अंश को कौन कहा जाए? तरंगर तो कहा जाए। तरंगर निम्नतम अंश को कौन कहा जाए? तरंगर पाद बोली कहा जाए। पाखापाखी दुईटी तरंगर शीर्ष बा तरंगर पाद मध्यरे थिबा दूरता को दुईटी तरंगर शीर्ष एटा आ एटा ए दुईटा मध्यरे थिबा दूरता बा ए पाद दुईटा मध्यरे थिबा दूरता को आमे तरंगर दैर्घ्य बोली कहि थाउ। एटा मझी अंशटा समुद्र पतन तार ऊपर उच्चतम अंश होउछि तरंगर शीर्ष तार निम्नतम अंश होउछि तरंगर पाद। तरंगर शीर्ष मध्य दूरता को एठी देखा हेछि हमर तरंगर दैर्घ्य। तरंगर शीर्ष एवं तरंगर पाद मध्य थिबा उच्चता को तरंगर शीर्ष एवं तरंगर पाद मध्य थिबा उच्चता को आमे तरंगर उच्चता बोली कहि थाउ। पहले पिला माने मु कहि तरंगर शीर्ष एवं तरंगर पाद मध्यरे थिबा उच्चता को आमे तरंगर उच्चता बोली कहि थाउ एवं दुईटी तरंगर शीर्ष मध्यरे थिबा बा तरंगर पाद मध्यरे थिबा दूरता को आमे तरंगर दैर्घ्य बोली कहि थाउ। एक समय रे समुद्र पृष्ठ रे हेउथिबा जलबात्या जो विशालकाय तरंग मान सृष्टि होई थाए तो उपरे वायुर चाप कम होई एही काहीकि संगठित हुए तो उपरे वायुर चाप कम होई जलबात्या सृष्टि हुए। पृष्ठ रे एही जलबात्या सृष्टि होई थाए। थरे थरे कौन हुए महासागर निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतर रे पिला माने तुमे तो देखिथिला महासागर समतल रे किपरि हमर पर्वत श्रेणी थिला अग्नि उद्गिरण हेउथिला से सब देखा आइथिला सेथि हेले सेमिति जदि कोनोसी कारणरू तो निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतर रे भूमिकंप सृष्टि हेले समुद्र जलराशि कंपी उठी। समुद्र जलराशि रे कंपन हेले तार प्रभाव रे समुद्र जल मध्य कंपी उठी। समुद्र जल रे विराट तरंग मान सृष्टि हुई तो लहड़ा मान हुई। एही विराट तरंग को जापानी भाषा रे सुनामी बोली कहा जाए। सुनामी कहा को कहा जाए थाए
महासागर निम्नस्थ भूभाग अभ्यंतर कौनसी कारणरू भूमिकंप सृष्टि होई समुद्र जलराशि रे कंपन सृष्टि हेले विराट तरंग मान सृष्टि हुए। विराट तरंग को सुनामी कहा जाए। साधारणतः सुनामी तरंगर उच्चता प्राय 15 मीटर। साधारण सुनामी हेउथिले तार उच्चता 15 मीटर पर्यंत प्राय होई थाए। केले जदि भूमिकंपर तीव्रता अधिक होई जाए, भूमिकंप जोर रे होउथाए, तेबे समुद्र रे उठुथिबा ढेउर उच्चता 150 मीटर पर्यंत होई थाए। तामाने कल्पना करत 150 मीटर उच्चता माने केते बड़ विराट पर्वत भलिया हेतिबो नुहे कि? एकी ढेउ जेतेबेले घंटा प्रति प्राय 700 किलोमीटर बेगरे उपकूल अंचल आड़कू माड़ी आसुथिबो बा माड़ी आसुथाए, सेही समय रे उपकूलवर्ती अंचल रे अकलनीय क्षयक्षति हुई थाए। बहुत क्षति 150 मीटर उच्च एक पहाड़ प्रति 700 किलोमीटर बेगरे जदि धाई आसे केमिति लागिबो? आगे तार तले जेते लता मनीष घर द्वार स्थलभाग समस्त को ढांकी पकेइबो परी एक सुनामी आम अंडमान निकोबर द्वीपपुंजरे 2004 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन विराट धरणर सुनामी हेइथिला। ए सुनामी रे ढेउर बेग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थिला, बाकी बहुत क्षिप्रतर। पिला माने कौन हैला कि समुद्र अचानक भावे पछकू घुंची बारे लागिला। तो माने ताहा बुझी पारिलेनी कौन पाई समुद्र घुंची जाउची। समस्तक मनरे आश्चर्य जात हैला जे समुद्र काहेकि घुंची जाउची। चलो देखिबा। लोभरे एई दृश्य को देखिबा लोभरे बा उत्कंठारे हजार हजार लोक समुद्र उपकूल रे तार ठीक किसी समय परे एक विराट पहाड़ सदृश ढेउ आसी कूल को माड़ी गला। फଳରେ समुद्र उपकूल रे ठिया होई समुद्रर दृश्य देखुथिबा प्राय 10,000 रु अधिक लोक समुद्र एक सुनामी रो चित्र। सुनामी समय रे केमिति सहर को ध्वंस विध्वंस कर दिए तार एक चित्र। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज भली केमिति आउ सेही समय कि दशा हेइथिला तार चित्र। तापरे सुनामी परे होउथिबा खराब परिस्थितिर माने सुनामी तो केते क्षति करे जानि पारलो नुहे कि? जागतिक पिंड। जागतिक पिंड कहले कौन पिला माने? जागतिक पिंड कहले सबु महाजागतिक पिंडर आकर्षण निजस्व आकर्षण शक्ति अछि। माने परस्पर को आकर्षित करिथांती। समस्त महाजागतिक पिंड परस्पर को आकर्षण करिथांती। एही आकर्षणर मात्रा तांकर ओजन एवं परस्पर ठारू थिबा दूरता उपरे निर्भर करे। माने आम निकटतम महाजागतिक पिंड कौन? चंद्र। और निकटतम नक्षत्र किए? सूर्य। और चंद्रक आकर्षण जोगु पृथ्वीर कठिन भूभाग तुलना रे जलभाग अधिक आकर्षित होइଥାଏ। फଳରେ महासागर जलस्तर सामयिक भावे फुली उठे। प्रकु देख ए जलभाग को एपटे चंद्र आकर्षण करुछि, एपटे
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତାର ଜଳଭାଗ କିପରି ଫୁଲି ଉଠିଛି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ତାର এই দিগরে দেখ এইটি সমুদ্র জল কমি যাইছি সংকুচিত হয়ে যাইছি কমি যাইছি এই সমুদ্র জল যে ফুলি যাইଥିବା অংশটিরে ফুলি যাইଥିଲେ তাকু ଆମେ কহু জোয়ার এবং কম হয়ে যাইଥିଲେ তাকু ଆମେ কহু সমুদ্র জলর নিয়মিত উত্থান ও পতন লাগি রহি থাকে। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନକୁ ମାନେ ବଢିଯିବା ଉତ୍ଥାନକୁ ଜୁଆର କୁହାଯାଏ ଓ ପତନକୁ ଭଟ୍ଟା କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢିବା ଜୁଆର ଓ ଭଟ୍ଟା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମହି ସୋପାନ ନୁହେଁ କି। ପ୍ରଥମେ ପଢିଲା ମହାସାଗର ତଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଗର ମହାସାଗର ଜଳରାଶିରେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଭୂଭାଗକୁ ମହାସାଗର ତଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା କି। ସେଠାରେ ମହାସାଗର ଭୂଭାଗ କିପରି ଥାଏ କୋଉଠି ଖାତ କୋଉଠି ସମତଳ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚଭୂମି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେଶର ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶକୁ ମହି ସୋପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ମହି ସୋପାନ କୁହାଯାଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ମହାଦେଶର ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂଭାଗକୁ ମହି ସୋପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମହି ସୋପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତି ସମାନ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ମହି ସୋପାନର ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଆମର ଭୂଭାଗ କ୍ରମଶଃ ପୁରା ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଧିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ଆମର ମହି ସୋପାନର ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଭୂଭାଗ ଗଡ଼ାଣିଆ ବା ବିଶେଷ ଢାଳୁ ଏହି ଢାଳୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମହି ଢାଳୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମହି ଢାଳୁକୁ ସୂଚାଉଛି। ମହି ଢାଳୁର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂଭାଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ତଳର ସମତଳ ଭୂଭାଗକୁ ଆମେ ମହାସାଗର ସମତଳ କହିଥାଉ। ସାଗର ସମତଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଶୈଳଶିଳା ମହାସାଗର ଖାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଏହିଠାରେ ଥିବା ମହାସାଗର ତଳେ ଥିବା ଏହି ମହାସାଗର ସମତଳ ପୁରା ସମତଳ ନୁହେଁ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଢାଳୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଢାଳୁଥିବାରୁ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୂରଣ କର। ତଳେ ରହିଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଏହି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ସୁନାମୀ ତାପରେ ଅଛି ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାପରେ ଅଛି ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ତାପରେ ସିନ୍ଧୁମଳ ତାପରେ ମହିଢାଲୁ ତାପରେ ତିନି ତାପରେ ସୋଡିୟମ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ଆସିବ ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସମୁଦ୍ର ତଳର ଅଧିକ ଗଡ଼ାଣିଆ ବା ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମହିଢାଲୁ 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 ହଁ ମହିଢାଲୁ। ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାସାଗର ସମତଳରେ ଜମା ହେଉଥିବା ପଙ୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସିନ୍ଧୁମଡ଼। ମହାସାଗର ସମତଳରେ ଜମା ହେଉଥିବା ପଙ୍କକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସିନ୍ଧୁମଡ଼। ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଠିକ 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 ରୁହ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଳୁଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆମର ଖାଇବା ଲୁଣ। ଆମ ଖାଇବା ଲୁଣ କଣ? ସୋଡିୟମ 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 କ୍ଲୋରାଇଡ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ କହିଛ।
ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଅସ୍ଥିରତା ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତିନି ପ୍ରକାର ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ବା ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝ। ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ତରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ବା ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ କି? ତରଙ୍ଗର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆମର ମହିସୋପାନ, ମହାସାଗର ସମତଳ, ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ, ତରଙ୍ଗ ପାଦ ଆଉ ସୁନାମି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଦେଖ ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତମ ଅଂଶ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗର ନିମ୍ନତମ ଅଂଶ, ସମୁଦ୍ର ତଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରିବା। ମହିସୋପାନ କ'ଣ ହେବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ? ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂମି। କହିଛ? ମହାସାଗର ସମତଳ। ସମୁଦ୍ର ତଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ତରଙ୍ଗ ଶୀର୍ଷ। ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତମ ଅଂଶ। ତରଙ୍ଗର ପାଦ। ତରଙ୍ଗର ନିମ୍ନତମ ଅଂଶ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତରଙ୍ଗର ନିମ୍ନତମ ଅଂଶ। ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ସୁନାମି। ସମୁଦ୍ରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ। ଗୁଡ୍। ତାମାନେ ତୁମେ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲ। ତାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଆମ ଦେଖୁଥିଲ ଶୁଣୁଥିଲ ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନାମି ସମୟର ଏବଂ ପରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କର। ପତ୍ରପତ୍ରିକାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ହଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସୁନାମି ସମୟରେ କିପରି ସମୁଦ୍ର ତାର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କରିକି ଆସୁଥାଏ ସେଟା ବି ଦେଖିବା, ତାର ବି ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ବି ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଅଧିବେଶନ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ।